नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर मोहित आपका स्वागत करता हूं ज्योतिष मंच कल की एस्ट्रो पर। अभी हमारी एक सीरीज चल रही है गोचर के ऊपर। अभी सभी ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया है, तो मेजोरिटी ऑफ द ग्रह जो लंबे टाइम तक किसी राशि में रहते हैं, जैसे कि शनिदेव, राहुदेव, गुरुदेव, उन्हीं के गोचर पे हम उन्हीं के राशि परिवर्तन पर चर्चा कर रहे हैं। तो अगर अगर आप शनिदेव से संबंधित या राहुदेव से संबंधित राशि परिवर्तन देखना चाहते हैं कि अगले 18 महीने राहुदेव के और अगले 2.5 साल शनिदेव के कैसे रहने वाले हैं आपकी राशि के लिए, तो हमने प्लेलिस्ट में वीडियोस ऐड कर दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे देव गुरु बृहस्पति का गोचर तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, कोई भी गोचर समझने से पहले पहले कुछ गोचर के नियम है, ये मैं बार बार रिपीट करता हूं, तो ये जरूरी है देखना। जब तक ये चीजें मीट नहीं होगी, जो भी मैं गोचर का लाभ या सावधानी बताने जा रहा हूं वो उतना फलित नहीं हो पाएगा। तो इन गोचर के नियमों को देख के फिर आपको कोई भी गोचर समझना चाहिए। आइए देखते हैं। देखिए, तुला राशि अगर आपकी पत्रिका में चंद्रमा 7 नंबर के साइन में यानी इस साइन में, तो इसका मतलब आपकी राशि तुला है। अब देखिए, तुला राशि से जो गुरु घूमते हुए जा रहे हैं वो नवम स्थान से गोचर कर रहे हैं। तो शास्त्रों में बतलाया है कि देवगुरु बृहस्पति, जो कि खुद एक नवम राशि यानी धनु राशि के स्वामी होते हैं काल पुरुष की कुंडली में, वो खुद ही भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं यानी नवम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो ये बहुत शुभ है। एक तो शुभ ग्रह शुभ भाव से गोचर करना बहुत शुभ होता है। तो यानी प्रथम दृष्टि में ये हमें समझ आ गया है कि तुला राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा होने वाला है। अब क्या अच्छा होगा या कुछ सावधानियां भी रखनी है, वो समझते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके भाग्य भाव से देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, यानी आपके भाग्य में विशेष वृद्धि हो जाएगी। कोई भी काम हाथ में लोगे वो टाइम से पहले हो जाएगा, ज्यादा मेहनत उसमें नहीं करनी पड़ेगी, बिना एफर्ट के वो काम आपका जल्दी से हो जाएगा। इससे पहले गुरुदेव आपके पिछले साल अष्टम से गोचर कर रहे थे, तो इतना अच्छा गोचर नहीं था। अचानक से बहुत विघ्न आए हैं कामों में, बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन अब वही काम आप करने जाओगे तो भाग्य आपका साथ देगा, और एक कदम आप बढ़ोगे तो भाग्य 2 कदम बढ़ के 3 कदम बढ़ के वो काम आपका आराम से फिनिश हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। तो यही सारी सारी बातें आपके कार्य क्षेत्र के लिए भी एप्लीकेबल है, आपके व्यापार के लिए भी एप्लीकेबल। तो अगर आप व्यापारी हो या कहीं जॉब करते हो, तो आप अब कार्य को थोड़ा स्पीड से करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब आपको रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं, क्योंकि भाग्य आपके सपोर्ट में है। ये आपके पिता का स्थान है, तो आपके पिता के मान सम्मान में भी वृद्धि होने वाली है। आप देखेंगे कि इस साल, यानी अभी तो 14 मई से गुरु ने राशि परिवर्तन कर लिया है, तो अगले 1 साल तक कहीं ना कहीं अगर आपके पिता किसी रेपुटेड पोस्ट पे हैं, किसी अच्छे डेजिग्नेशन पे हैं, या किसी समाज में अच्छे ओहदे पे हैं, तो अब उनके स्टेटस में एक लेवल इंक्रीमेंट होने वाला है, एक लेवल बढ़ने वाला है। अब सोसाइटी में उनको और अच्छा एक अच्छे नजर से उनका आदर बढ़ने वाला, अच्छे नजर से उनको देखा जाएगा। ठीक है। अब गुरु यहां पर आए हैं, तो अब आपको अगले 1 साल में देखने को मिलेगा कि आपके धर्म में बहुत रुचि हो जाएगी। बढ़ चढ़ के अपने घर में हो, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे किसी भी कंट्री लेवल पे कोई काम हो, आप है ना उसको बढ़ चढ़ कर करोगे। ठीक है। हमेशा धर्म का झंडा अगले 1 साल के लिए आप लेकर चलने वाले हो, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, लेकिन उसमें आप हमेशा लीड करोगे। आपको कोई ना कोई पोजीशन ऐसी दे दी जाएगी जिसमें आपको बोला जाएगा कि भाई ये काम आपको संभालना है, इसको आपको हेड करना है। और वो धार्मिक चीजों से संबंधित हो सकता है, हो सकता है घर में, आस पड़ोस में, अपने समाज में आप कोई ना कोई बड़ा धार्मिक आयोजन करो, कोई बहुत अच्छा भंडारा करो। ये सारी चीजें भी आप अगले 1 साल में कर सकते हैं, और उससे क्या होगा, उससे आपके समाज में एक अच्छी इमेज बनेगी, आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, वो आपकी आने वाली जिंदगी में, आपकी आने वाली जनरेशंस को लाभ देगा। ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। आपकी धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है अगले इस साल में। आपको ऐसा लग सकता है कि अब आपको बहुत धार्मिक यात्राएं करने का मौका मिले, चाहे वो फैमिली के साथ हो, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ हो, चाहे मित्रों के साथ हो, जिस भी एज क्राइटेरिया में आप हो, आप कहीं ना कहीं आपके अंदर से आएगा, चलो यार मैं तीर्थ स्थानों पे घूमने जाता हूँ,
मैं गंगा स्नान करके आता हूँ, या मैं अपने पितरों के लिए कोई ऐसा धार्मिक आयोजन कर देता हूँ जिससे कि उनको शांति मिले, जिससे कि उनको उनको सद्गति प्राप्त हो, तो कहीं ना कहीं धर्म में आपका रुचि बहुत बढ़ने वाली है। हो सकता है कोई धार्मिक निर्माण आप कर दे, बड़ा मंदिर आप बनवा दे, ये भी हो सकता है। या फिर कहीं ऐसे किसी गुरु के आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए, जो बहुत बड़े गुरु हो, बहुत जिनके पास सिद्धियां हो, उनकी ब्लेसिंग आपको मिल जाए, ये सारे संभव है। जिस अब ये सारी चीजें जब मिलेंगी तो भाग्य आपका सपोर्ट करेगा ही करेगा। तो आप कहीं भाग्य में भाग्य भाग्य से संबंधित कहीं मात खा ही नहीं सकते, तो आपके सारे काम तो बनेंगे ही बनेंगे। अब देखिए गुरुदेव यहां बैठकर 1 2 3 4 5 जे मैंने सर्कल लगाया, इसका मतलब यहां पर गुरुदेव की दृष्टि है। तो आपकी पर्सनैलिटी को देखेंगे तो आपको बहुत ज्ञानवान बनाने जा रहे हैं अगले 1 साल में। जो आपने पिछले 15-20 सालों में सीखा होगा, अब इस 1 साल में गुरुदेव आपको उससे बहुत कुछ ज्यादा सिखा देंगे। और जब वो ज्ञान आपके पास आ जाएगा, जब उस ज्ञान का आप यूटिलाइजेशन करोगे, प्रचार करोगे, लोग देखेंगे कि हाँ भाई ये कितना बुद्धिमान व्यक्ति है, तो आपकी एक इमेज बनेगी सोसाइटी में, आपके परिवार में, और वो आपको कहीं ना कहीं फायदा देगी। यहां पर गुरु की दृष्टि आपको बहुत परोपकारी बना देगी। आप सेवा धर्म में घुस जाओगे, ठीक है, हर किसी इंसान की सेवा करने चाहोगे, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, हर किसी इंसान की आप सेवा करना चाहोगे। आपके कर्म खराब हो ही नहीं सकते। तुला राशि वाले, आप अगले 1 साल के लिए तो आपके कर्म बहुत अच्छे हो जाएंगे। यहां पर गुरु दृष्टि डाल के ये भी समझाना चाह रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य अगर कहीं दिक्कत में था, तो अब आपके स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होने वाला है। कहीं ना कहीं अब आपको अपनी सेहत में बहुत अच्छा सुधार दिखेगा। आप अपने शरीर की तरफ ध्यान दोगे, कोई बीमारियां चली आ रही तो वो कम खत्म होंगी या फिर कमजोर पड़ जाएंगी। ठीक है, आपके शरीर में एक नई स्फूर्ति देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें देखने को अगले 1 साल में मिलेगी। तो अगर कहीं परेशान चलते हुए आ रहे हैं शरीर से संबंधित, तो अभी थोड़ा खुश होने का टाइम है, क्योंकि अब वो समय जाने वाला है जब आपका रोग थोड़ा खत्म होगा और आप दोबारा से उठ खड़े होंगे और अपने काम पे, अपने समाज में, अपने परिवार में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेंगे और सारे काम को संपन्न करना स्टार्ट करेंगे, और वो भी सारे काम शुभ कार्य होंगे, क्योंकि गुरुदेव है नैसर्गिक शुभ ग्रह है। अब एक गुरुदेव की एक दृष्टि, अच्छा हाँ ये बताना भूल गया मैं, गुरुदेव यहाँ देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई पद जरूर मिलेगा इस 1 साल में, अगर कहीं आप ऐसी संस्थाओं से जुड़े हुए हो, ठीक है, या फिर कहीं भी आपके परिवार में या कहीं भी आपकी जॉब में, व्यापार में, कहीं ना कहीं आपको रिकॉग्निशन मिलने वाला है, पद प्राप्ति होगी, रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, ये जरूर होगा, ये देखने में आएगा। बस उसमें कंडीशन एक यही है, ये देख लीजिएगा कि गुरु की दशा और अंतरदशा होनी चाहिए। अगर गुरु की दशा अंतरदशा, स्पेसिफिकली अंतरदशा होगी, तो ये जो चीजें मैंने बताई है, मान सम्मान में वृद्धि, धर्म में वृद्धि, ये बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी। अब गुरुदेव की एक दृष्टि यहां पर है, 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि आपके छोटे भाई बहन के घर पर है। आप तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके छोटे भाई बहन के साथ आपका संबंध अच्छा होने जा रहा है, संबंधों में बहुत इंप्रूवमेंट होने जा रही है। कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों की लाइफ भी अच्छी होने जा रही है। अगर प्रॉब्लम में चलती आ रही थी, तो अब छोटे भाई बहन भी कहीं ना कहीं उनको भी खुशियों के दिन देखने वाले हैं। ठीक है, उनके भी मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। हो सकता है कहीं वो काम करते हो तो वहां उनका अच्छा धन उनका अच्छा बढ़ जाए, इंक्रीमेंट अच्छा हो जाए, प्रमोशन हो जाए। ये सारी चीजें भी छोटे भाई बहन से संबंधित देखने को मिलेगी। उनका सुख आपको देखने को मिलेगा, वो आपके हर कार्य में आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। छोटी छोटी यात्राएं, मैंने यहाँ बताया कि धार्मिक यात्राएं होंगी, तो वो जो छोटी छोटी यात्राएं होंगी वो धर्म से रिलेटेड ज्यादा होंगी। तीर्थ स्थलों में जाना आपका बार बार होगा, उसका भी सुख आपको प्राप्त होगा, भगवान की ब्लेसिंग आपको मिलती रहेगी। पराक्रम का स्थान है, तो आप जो भी काम करोगे उसमें आपको रिजल्ट आपके फेवर में ही मिलेगा। कई बार क्या होता है, हम मेहनत करते रहते हैं और वो रिजल्ट हमें नहीं मिलता है, तो हम क्या होते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन अब आप कोई भी काम करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा।
ऐसा नहीं कि वो आपने मेहनत करी वो आपकी जाया चली गई, जाया नहीं जाएगी, वो आपके कहीं ना कहीं बेनिफिट ही करेगी वो चीज। बस आपको मेहनत सही दिशा में करनी है, आपको ये समझ होनी चाहिए। अब गुरुदेव की 7वीं 8वीं 9वीं, एक 9वीं दृष्टि आपके संतान स्थान पर, ये बहुत अच्छी स्थिति है। गुरुदेव पुत्र के कारक माने गए हैं। तो अगर आपके अभी घर में कोई संतान नहीं है, ठीक है, परेशान चल रहे हो कि यार संतान कब होगी, बहुत टाइम से प्रयास कर रहे हैं संतान नहीं हो रही, तो अब गुरुदेव इस साल आप प्रयास कीजिए, आपको संतान देंगे। और संतान में भी अगर गुरु की कंडीशन आपकी पत्रिका में मजबूत हुई, गुरु मजबूत हुए, बलवान हुए, तो आपको पुत्र संतति यानी पुत्र संतान भी दे सकते हैं। संतान का सुख देखने को मिलेगा आपको। ये तो उनके लिए था जिनकी संतान नहीं हुई है, लेकिन अगर आपकी संतान आपके पास ऑलरेडी है, आपके घर में संतान, तो उनसे सुख देखने को मिलेगा। तो अगर आप कहीं दूर रहते हो, अपनी संतान से ज्यादा मिल नहीं पाते, तो हो सकता है अब संतान आपके पास आके रहना स्टार्ट करें। ठीक है, उनको भी ऐसा लगे कि भी हमें भी अपने माता पिता के साथ रहना चाहिए, उनका सुख आपको प्राप्त होने लगेगा। अगर संतान के साथ कुछ मन मुटाव होता हुआ आ रहा था, तो संतान के साथ बैठ के बात करिए। अब समय है कि संतान आपकी बात भी समझेगी और आप भी अपनी संतान को समझ पाओगे और एक अच्छा रिलेशन बना पाओगे। आप अगर स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन करने की सोच रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह करने की सोच रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है। कोई भी कंपटीशन निकालने की सोच रहे हैं और वो भी बैंकिंग से संबंधित किसी फील्ड में कंपटीशन निकालने की सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल अपने फॉर्म भर सकते हैं। कुंडली में गुरु बलवान होने चाहिए, ये कंडीशन है, और उनकी दशा अंतरदशा होनी चाहिए, ये भी एक देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आप कोई कंपटीशन निकालने जा रहे हैं, अगले 1 साल में अगर वो रिजल्ट आना है, तो आपके फेवर में ही आएगा, आपका सिलेक्शन करा देंगे गुरु। कोई वेद पाठ, कोई ऐसी सिद्धि प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। ये बड़े व्यापार का स्थान है, तो आप कोई बिजनेस करते हुए आ रहे हैं, तो अब आपका बिजनेस एक अलग लेवल पे एक्सपैंड हो सकता है अब आपके एक से ज्यादा बिजनेस खुल जाए, या फिर उसी बिजनेस में इतनी तरक्की मिल जाए कि धन का आगमन तो हो ही हो, मान सम्मान भी आपका अच्छा बढ़ जाए। लोग जानने लगे कि भाई ये वन ऑफ द, जैसे होता है ना कि टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20, टॉप 100 वाले बिजनेसमैन की लिस्ट होती है, तो उसमें भी आपका नाम आ सकता है। लेकिन उसके लिए ये सारे नियम आपको देखने पड़ेंगे। आप थोड़ा समझ लेते हैं कि और लाइफ में किस किस पर्सपेक्टिव में अच्छा होने जा रहा है और कहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना है। देखिए, धन के संदर्भ में बस इतना है कि आपको लाभ मिलता रहेगा, धन भी आता रहेगा, लेकिन वो जो धन आएगा ना, उसमें व्यय भी आपका होता रहेगा। कैसे? ज्यादा से ज्यादा धर्म में आप व्यय करोगे, और ये खराब बात भी नहीं है, अच्छी बात है। धर्म में जितना आप पैसा लगाओ उतना अच्छा बात है, बस आपको निष्ठा भाव से लगाना है। आपकी जो अंदर से नियत होनी चाहिए वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। ठीक है, शारीरिक मैंने स्वास्थ्य बता दिया, आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। छोटे भाई बहन से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, उनसे भी आपका प्रेम संबंध, सुख भाव, सुख मिलने वाला है। ठीक है, प्रॉपर्टी से संबंधित थोड़ा सा आपको सावधान होकर चलना है। प्रॉपर्टी से संबंधित ऐसा हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी लेने जाओ और वहां आपको प्रॉपर्टी समझ ना आए, ये चीजें भी हो सकती है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में जब भी कोई पैसा लगाओ तो थोड़ा सोच समझ के लगाना। ठीक है, थोड़ी अपनी रिसर्च कर लेना, उसके बाद प्रॉपर्टी में घुसना, तब ज्यादा ठीक रहेगा। एकदम से ब्लाइंडली कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मत करना, वहां थोड़ा सा पैसा फंसने का चांस बन सकता है। संतान के साथ आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। ठीक है, आपके पार्टनर के साथ, आपके स्पाउस पार्टनर के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे रहने वाले हैं। वहां भी कोई संबंध विच्छेद या वहां भी कोई भी ऐसा संबंध टूटने वाला कुछ नहीं दिख रहा। बाकायदा ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशन बहुत मधुर रहने वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। बस थोड़ा कार्य क्षेत्र में आपको देख के चलना है। एक मैंने आपको बताया कहा प्रॉपर्टी वाले काम में, ठीक है, प्रॉपर्टी थोड़ा सोच समझ के खरीदना है, देख के खरीदना है, और थोड़ा सा आपके कार्य संबंधित, जैसे हो सकता है कार्य के लिए आपको कहीं दूर जाना पड़े, अपना हो सकता है होम टाउन आपको छोड़ के कहीं दूसरे जॉब के लिए पाने के लिए आपको कहीं होम टाउन से बाहर जाना पड़े, इतनी प्रॉब्लम दिखाई देती है। लेकिन वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें आपका धन तो बढ़ेगा,
आपको अच्छी पोजीशन में मिल जाएगी। लेकिन बस प्रॉब्लम इतनी है, थोड़ा संघर्ष इतना ही है कि आपको अपना होम टाउन छोड़ना पड़ सकता है और वो जॉब आपको कहीं आउट ऑफ द टाउन लेनी पड़ सकती है, बस इतना ही है। नहीं तो सैलरी भी उसमें अच्छी बढ़ेगी, इंक्रीमेंट भी अच्छा होगा, पोजीशन वाइज भी आपकी बढ़ेगी, कोई इशू दिखाई नहीं देता। आय भी आपकी अच्छी रहेगी और खर्चे से भी आपका कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वो थोड़ा धर्म के कार्यों में ज्यादा होगा, उससे ज्यादा घबराने वाली कोई बात है नहीं। आशा करता हूं आपको ये तुला राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर समझ आया होगा। कुछ भी अगर रह गया हो, छूट गया हो, क्योंकि ज्योतिष में बताने के लिए बहुत कुछ है, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मिलता हूं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, राम राम।